आसाम नाजरीन, काशिफ वासी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज लाए हैं इस्लामाबाद से हम आपके लिए। जो है इस्लामाबाद का जो प्रपोज क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ा ब्रेक थ्रू है। उसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कि इस्लामाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है उसकी क्या अपडेट है। नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काशिफ अब्बासी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड आपके पास बर वक्त न्यूज पहुंचती रहे। तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो नया क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है उसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने मुकाबले की ठान ली है। दो बड़े ज्वाइंट वेंचर जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं इसकी बिडिंग प्रोसेस के लिए। और आगे जो कंसल्टेंट हैं वो कब आ रहे हैं, क्या होने जा रहा है, तो इसमें आज हम आपसे डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम जो प्रपोज क्रिकेट स्टेडियम है वो सेक्टर D12 के पास बनने जा रहा है। जब इस्लामाबाद से आप जो मरगला रोड से आपका आपका फेस जो हो वो टूवर्ड संजानी की तरफ हो, तो सेक्टर D12 के बिल्कुल अक्रॉस द रोड मरगला के पहाड़ के फुट हिल में जगह है बहुत सारी। उसमें 50 एकड़ जो लैंड है, वो इसके लिए ईयर मार्क कर दी गई है, इसके लिए लगा दी गई है कि यहाँ पे वो क्रिकेट स्टेडियम बनना है। तो नाजरीन, उस पर यह हुआ था कि CDA ने बिड्स मांगी थी। उस बिड के अगेंस्ट जो है दो ज्वाइंट वेंचर जो है वो आए थे। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं हम आपको बताते हैं। एक तो जनाब थे हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी एक बड़ी मशहूर कंपनी है। इसके साथ इसका जेबी पार्टनर था ZKB, ये भी बड़ी बड़ी कंपनी है। और इनके साथ था एक EA, ये मेरे ख्याल में इनका कंसल्टेंट है। इसी तरीके से जो दूसरी तरफ जो दूसरा जो JV आया वो भी बड़ी कंपनी है, वो है लिमार बिल्डर्स। ये बड़ी कंपनी है ये नाजरीन। इसके साथ किंग क्रीट, एक और बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी, और इनके साथ जो है BK कंसल्टेंट थे। तो ये दो ज्वाइंट वेंचर आए थे नाजरीन। अब हुआ ये कि CDA हमेशा पहले जो है टेक्निकल बिडिंग करता है और उसके बाद फाइनेंशियल की तरफ जाता है। तो इन्होंने पहले फेज में टेक्निकल बिड्स और डिजाइन मांगे थे दोनों ज्वाइंट वेंचर, मतलब जो भी आते, लेकिन इसमें दो ज्वाइंट वेंचर आए, जेवीज जिनको कहते हैं। तो दोनों ने अपने अपने डिजाइन भी जमा करवाए और अपनी टेक्निकल जो उनकी जो एक्सपर्टीज थी वो जमा करवाई। तो नाज़रीन, बड़ी सख्त इनकी स्क्रूटनी हुई। उस मुकाबले में ये हुआ कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद कोई एक जो जेवी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए टेक्निकल ग्राउंड्स पे और दूसरा जो है वो अकेला रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों जेवीज जो है वो कामयाब हो गए और दोनों क्वालिफाई कर गए हैं। और अब जो है ये दोनों जेवीज आपस में मुकाबले में हैं। अब नाजरीन, क्योंकि ये बड़ा आम जो CDA के कंट्रैक्ट होते हैं वो और तरह के हैं, ये जरा सा मुख्तलिफ है, टेक्निकल है। जरा आपको इस पे तवज्जो देंगे तो आपको समझ आएगी। इस कंट्रैक्ट में ये होगा कि फाइनेंशियल बिड CDA ने नहीं मांगी, टेक्निकल बिड्स और डिजाइन मांगा था। अब क्योंकि दोनों जेवीज जो है वो टेक्निकली क्वालिफाई करके दोनों का डिजाइन आ गया, तो अब ये मामला जो है रेफर हो गया डिजाइन, एक CDA की एक डिजाइन कमेटी है, डिजाइन रिव्यू कमेटी, उसके पास। और हमारे जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि वो जो कमेटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और मे भी ICC से भी, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा तो शायद वो ICC से भी इनपुट लें और PCB से भी लेनी है उन्होंने। तो वो जो डिजाइन रिव्यू कमेटी है, वो जो डिजाइन इन दोनों कंपनीज का जो क्योंकि क्वालिफाई हो गई है, तो इनका जो है वो डिजाइन रिव्यू कमेटी देखेगी कि किसका डिजाइन अच्छा है, किसका डिजाइन बेहतरीन है। वो जो डिजाइन है, और जब वो डिजाइन फाइनल हो जाएगा या मे बी वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, नहीं ये भी ऐड करें, ये भी ऐड करें, ये भी ऐड करें, दोनों कंपनी की जो डिजाइन है, उसके बाद ये होगा कि जो भी डिजाइन उनको पसंद आता है डिजाइन रिव्यू कमेटी को, इन दोनों के डिजाइन को मिला के, तो वो उसमें से एक डिजाइन जो है शायद उसमें मॉडिफिकेशन भी करके कुछ और चीजें ऐड भी करके या कुछ निकलवा के वो फिर इन दोनों कंपनी को वापस कर दिए जाएंगे कि ये हमें डिजाइन चाहिए। अब तक के लिए आप दोनों क्वालिफाई थे हो गए, अब ये डिजाइन है, इसके मुताबिक आपने स्टेडियम बनाना है, जाएं इस डिजाइन को ले जाइए और इसके मुताबिक अपनी फाइनेंशियल बिड जो है वो आप एक जो सील बिड होती है वो जमा करवाएं। तो उसके बाद ये जो डिजाइन जब उन दोनों को वापस हो जाएगा, कोई एक डिजाइन सेलेक्ट करके दोनों कंपनीज को मिलेगा, तो वो कंपनीज फिर वो अपना फाइनेंशियल बिड देंगी। जब वो फाइनेंशियल बिड उनकी आएगी नाजरीन, तो वो बिड जो है उसके बाद फिर जो लोवेस्ट बिडर होगा उन दोनों को उनमें से किसी एक को ये अवार्ड कर दिया जाएगा। अब इसमें मुकाबले की फिजा पैदा हो गई है, ये वन साइडेड नहीं है। दोनों कंपनीज बड़े जेवीज हैं, बड़ी, ये दोनों बहुत बड़े बड़ी कंपनीज हैं। एक जो कंपनी है इसमें हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका एक्सपीरियंस है लाहौर में जो गद्दाफी स्टेडियम था उस पे इसने काम किया था, जो उसका रेनोवेशन का काम, जो बाकी जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम जो पिछले चंद सालों में हुआ बड़े हैवी पैमाने में, वो इसने किया। इसके क्रेडिट पे ये है। इसके साथ इसकी जो ZKB कंपनी है उसके क्रेडिट पे भी अरबों रुपए के बड़े बड़े काम है, बड़ी मशहूर रिप्यूटेड कंपनी है। इसी के साथ जो दूसरी तरफ जो कंपनी है लिमार बिल्डर्स, वो भी बहुत बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है और उसका जो हमारे जराए बताते हैं कि जो पेशावर क्रिकेट स्टेडियम है
उसमें उसने काफी काम किया और उसकी भी काफी एक्सपर्टीज है। उसके साथ जो दूसरी किंग क्रीड कंपनी है वो भी बड़ी एक नाउन कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है। तो अब उम्मीद यही है कि इन दोनों कंपनीज के दरमियान जो है फाइनेंशियल बिड के ऊपर भी बड़ा, दोनों जेवीज का आपस में बड़ा सख्त टकराव होगा। तो शायद क्योंकि जब मुकाबला होता है, मुकाबले की फजा होती है, तो उसमें फिर अल्टीमेटली वो जो फायदा होता है वो स्टेट को होता है, क्योंकि जब आपस में दोनों कंपनीज मुकाबला करती हैं तो रेट कम बढ़ती हैं तो फिर स्टेट को फायदा होता है। एक तो ये नाज़रीन इसका ये एक पहलू था। दूसरी बात हमने जो करनी थी इसके कंसल्टेंट के हवाले से, कि जिसका जो कंसल्टेंट, नहीं मैं दरमियान में आपको थोड़ी सी शायद टेक्निकल बात से बोर हो गई होंगे। नाज़रीन जब ये स्टेडियम बनेगा तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 32,000 तमाशाई एक वक्त में बैठेंगे। 32,000 की कैपेसिटी होगी। फिर आपको पता है मारगला के दामन में है, और मारगला के फिर ऊपर से पहाड़ होंगे, ओपन इसका व्यू होगा। अगर ये बनता है जिस तरीके से ये प्लान है, ये आगे बढ़ेगा, तो फिर नाजरीन यहाँ पे जो दुनिया में जो स्टेडियम होते हैं क्रिकेट के, जैसे न्यूजीलैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया की होगी जो पिचेस होती हैं, तो वहां पे जो स्विंग मिलती है, क्योंकि पहाड़ों के दरमियान में जो स्टेडियम होते हैं, खासतौर पर न्यूजीलैंड के मैं आपको बताता चलूँ, तो वहाँ ये फास्ट बॉलर के लिए बड़ा आइडियल होता है। और फिर मुकाबला जो शायकीन क्रिकेट जो है उनको बड़ी अच्छी यहाँ पे स्विंग मिलेगी, रिवर्स स्विंग मिलेगी, बाउंसर मिलेंगे, क्योंकि ये एक अच्छी लोकेशन है इसकी क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको वहां पे कोई लेग स्पिनर है वो भी उसको भी वो बाउंस मिलेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे एक अच्छी क्रिकेट। अब हम जरा बात करते हैं इसकी जो कंसल्टेंट की। एक तो मैंने आपको बता दिया जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, एक इसके अलावा होगा कंसल्टेंट। कंसल्टेंट ने बेसिकली सुपरविजन करनी है सारे प्रोजेक्ट की, जो कंसल्टेंट का एक बड़ा कलीदी रोल होता है। तो उसके लिए सीडीए ने बिड मांगी थी, उसके अगेंस्ट जो है दो कंपनीज जो आई थी, एक एशियन है, मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ नाजरीन। एशियन विद एक कंपनी है कंसल्टेंट फर्म एशियन, उसके साथ उसका जेवी पार्टनर था टर्किश कंपनी थी एक उसके साथ, और दूसरी जो थी नेस्पाक थी। तो नाजरीन जो मेरे जराए बताते हैं कि शायद अब सीडीए ने फैसला कर दिया कि इंस्टेड ऑफ इन दोनों को हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑन जो कंसल्टेंट फर्म हैं उनको ये प्रोसेस रोक के, ये भी रुका नहीं है कंसल्टेंट हायरिंग वाला। इसकी बिड मांगी थी, बिड आ गई, दो कंपनी आई, इनकी बिड एवल्यूशन हुई। तो अब ये सोच विचार की जा रही है कि इनको ये प्रोसेस जो है वो स्क्रैप करके सीडीए जो है सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑन कंपनीज हैं, वो एक पेपरा का रूल होता है 42F, उसके तहत सिर्फ उनको लेटर लिख के उनसे बिड मंगवाई जाए, तो वो फिर कंसल्टेंट का प्रोसेस साथ साथ चलेगा। नाजरीन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेडियम है अगर ये बनता है तो फिर जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है उसके ऊपर से भी लोड कम होगा। वो जो है जिस जगह पे बना हुआ है, आपको पता है जब भी मैचेस होते हैं सिक्योरिटी के इश्यूज और लोगों को बड़ी तकलीफ होती है वहां पे, और बाजार बंद हो जाते हैं, मार्केट्स बंद हो जाती हैं। तो ये अगर स्टेडियम बनता है तो फिर डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि वहां पे सरीना में लोग रहते थे या किसी और होटल में, तो यहाँ से पिंडी जाना फिर वो वीवीआईपी मूवमेंट। तो यहाँ जो सीडीए का जो प्लान है उसके मुताबिक यहाँ पे जो होटल भी बनेगा, उसके साथ कोई शायद कोई कमर्शियल एरिया भी बने, क्रिकेट स्टेडियम भी बने। अच्छा मैं आपको इसकी टेक्निकल भी बात बता देता हूँ। ये जो एरिया है ये जोन 3 में फाल करता है नाजरीन, और जोन 3 के मुताबिक वहां पे जो सीडीए के बाइलाज और रेगुलेशन है वहां पे स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बन सकती हैं। ये लॉ में लिखा हुआ है, हम आपको बता सकते हैं ये बात। लेकिन जहाँ पे अगर होटल वगैरह बनाना है तो शायद उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। और मैंने खुद कुछ अर्सा पहले जो है वो ये एक समरी भी देखी थी, और सीडीए ने शायद वो समरी मूव कर दी हुई है फेडरल गवर्नमेंट को, वो वहां से कैबिनेट से अप्रूवल करवा के फिर वो इस पे काम शुरू कर देंगे। तो नाजरीन क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ऐसे दोस्त हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, वो एक दो तो आदमी ऐसे हैं जो मेरी हर वीडियो के नीचे लिख देते थे कि जी अपडेट ऑफ इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम, अपडेट ऑफ क्रिकेट स्टेडियम। तो क्योंकि मेरे पास इस तरह की, मैं जब तक मुसद्दका चीज ना हो क्रिकेट का, मुझे खुद बहुत शौक है। मैं क्रिकेट खुद खेलता भी हूँ और मैं क्रिकेट कवर भी करता हूँ। मैंने कई 40-50 टेस्ट मैचेस कवर किए हुए हैं, इसी तरीके से T20 ODI। और वो बदकिस्मती से जब अमेरिका ने हमें T20 का मैच हरा दिया था वर्ल्ड कप में, तो मैं उस मैच को भी लाइव कवर कर रहा था, मैं वहां स्टेडियम में बैठा हुआ था। तो मुझे क्रिकेट से खुद, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ अच्छी कंक्रीट और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिले तो फिर मैं आपसे शेयर करूं। तो इसलिए मेरे उन दोस्तों से मुझे माजरत है जो ताखीर हुई। तो आप को इंशाल्लाह क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, शहर के रिलेटेड, बाकी जो भी इस्लामाबाद के सेक्टर में यहाँ से एक्सक्लूसिव न्यूज मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।